हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको डील कर रहा था एक इम्पॉर्टेंट पेपर कंप्यूटर साइंस का, दैट इज़ सी प्लस प्लस मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो और हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था इनकैप्सुलेशन, है ना। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास, देन हम लोगों ने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड देन इनकैप्सुलेशन। तो अब तक जो हमारा डिस्कशन रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, and after that we will discuss about the polymorphism. Okay, तो these are the features of object oriented programmings. तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ लिखा हुआ है हम आपको एक बार बता दें कि 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को एक फ्रेश बैच, न्यू बैच स्टार्ट होगा बीसीए और बीएससी आईटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये ऑल सेमेस्टर्स के लिए। हर एक बैच के जितने भी अभी सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, ये हर एक सेमेस्टर के लिए अभी फ्रेश बैच स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर को। तो जो लोग अभी तक इनरोल नहीं कराए हैं पुराने बैचेस में, तो आप इस न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश बैच होगा, एकदम बिगिनिंग से इसमें क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। फिफ्थ फीचर ना, उप्स का या सी प्लस प्लस का जो फिफ्थ फीचर्स है, दैट इज इनहेरिटेंस। को क्या होता है इनहेरिटेंस? देखो जनरली क्या होता है ना, जैसे जीन्स बायोलॉजी में है ना, जीन्स बोलते हैं कि मम्मी पापा का जो जीन्स होता है वो मतलब उनके चाइल्ड्स में चला जाता है, मतलब कुछ गुण, है ना, कुछ फीचर्स जो होता है वो उनके बच्चों में चला जाता है, और इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब तो ऐसा कह सकते हैं कि जो डॉक्टर का बेटा होगा, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका जो चाइल्ड होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसका फीचर्स होगा। ये नहीं कहेंगे कि वो 100% डॉक्टर बन ही जाएगा, बट उसका कुछ ना कुछ फीचर्स तो उसमें चला जाता है। एक टीचर का जब बेटा होगा तो उसमें भी उसका थोड़ा ना बहुत फीचर, कुछ ना कुछ 1%, 0.5%, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका उसमें गुण चला जाता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई इंसान अगर बहुत डिसेंट है तो उसके बच्चे भी जनरली डिसेंट होते हैं, क्योंकि जनरली जिस परिवार में वो पला बढ़ा है, जिस तरह के माहौल में वो रहता है, जिस तरह के उसका लालन पालन होता है, तो उसी तरह का बन जाता है। तो जिसके पापा अगर अच्छे होंगे जनरली, तो अगर डिसेंट हैं, संस्कारी हैं, तो उनका बेटा भी उस तरह का होगा, उनकी बेटी भी ऐसी हो सकती है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि मम्मी पापा का जो गुण है उनके बच्चों में बेटा भी या बेटी में ट्रांसफ़र होता है। अब एक टेररिस्ट है तो उसका बेटा को टेररिस्ट बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब जो भी गुण है वो मम्मी पापा से इनहेरिट करता है, सीखता है। मनुष्य, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो देखता है समाज में रहता है, जो देखता है वही सीखता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गुण है मम्मी पापा का, जब उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को, इस कैपेबिलिटी को ही क्या कहते हैं जी? इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। ये भी कह सकते हैं कि जैसे मम्मी पापा का, पूर्वज का जो संपत्ति है, जब वो चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसको? उनके चाइल्ड्स को, है ना। तो डेफिनेशन समझ में आए इनहेरिटेंस का मतलब, जब एक पेरेंट, मम्मी पापा का फीचर्स उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है ना, इसी को क्या कहते हैं जी? इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। तो डेफिनेशन अगर लिखें क्या होगा? द एबिलिटी एबिलिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पैसा जमीन जायदाद से नहीं है, प्रॉपर्टी मतलब उनका गुण, फीचर्स, है ना। द एबिलिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास इज कॉल्ड
इनहेरिटेंस। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गया। द एबिलिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब जब एक क्लास दूसरे क्लास को अपना कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा तो उसको इनहेरिटेंस कहेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कि प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है और एक है कि जिसका प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है। मतलब जैसे हम अपने हमने जैसे जो भी सीखा है, बहुत सारे गुण जो मेरे मम्मी और पापा में है, तो हम चाइल्ड हैं और हम उनके प्रॉपर्टी को इनहेरिट किए हुए हैं, है ना। तो वो मेरे क्या हो गए, पेरेंट हैं और हम उनके चाइल्ड हैं, तो उनका फीचर्स मेरे में ट्रांसफ़र हुआ, कुछ ना कुछ 5% 10% ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो जिनका प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, पेरेंट क्लास। और जो कर रहा है, जैसे हम किए हैं ना उनके प्रॉपर्टी को इनहेरिट, तो हम क्या हो गए जी, चाइल्ड हो गए, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, तो अगर इनका प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसफ़र होके आ गया तो ए को क्या कहेंगे जी, इनको कहेंगे पेरेंट क्लास, और जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, जैसे हम किए हैं अपने मम्मी पापा से, तो हमको क्या कहा जाएगा, चाइल्ड क्लास। समझ गए। अगर इसको पेरेंट क्लास कहते हैं तो इसको चाइल्ड क्लास, अगर आप इसको पेरेंट क्लास नहीं, इसको आप सुपर क्लास कह देते हो, सुपर क्लास, तो इसको फिर क्या कहना पड़ेगा, सब क्लास। तो ये भी एक नाम हो सकता है। अगर इसको पेरेंट कहेंगे तो इसको चाइल्ड कहेंगे, अगर इसको सुपर क्लास कहेंगे तो इसको सब क्लास कहेंगे। एक और नाम कह सकते हैं, अगर आप इसको बेस क्लास कहते हैं तो इसको फिर क्या कहेंगे, डेराइव्ड क्लास कहेंगे। मतलब ये कहाँ से डेराइव हो रहा है, तो ऊपर वाले क्लास से डेराइव हो रहा है, तो इसलिए इसको डेराइव क्लास बोलते हैं। तो समझ में आ गया, अगर ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड, अगर ये सुपर है तो ये सब क्लास, अगर ये बेस क्लास है तो ये डेराइव क्लास, क्योंकि इसी से डेराइव ये हुआ है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस हुआ। तो सिंपल समझ में आया, जब एक क्लास अपना प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को ट्रांसफ़र करता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। जब हम लोग बनाएंगे क्लास ए, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ जो भी लिखना होगा इसके प्रॉपर्टीज़, एंड देन सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। अब एक क्लास यहाँ पर बनाते हैं, क्लास बी, और इसके प्रॉपर्टीज़ होंगे यहाँ पर कुछ भी मेंबर्स, एंड देन क्लोज। अब यहाँ पर देखो, दोनों के बीच में अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, तो बी का प्रॉपर्टी किस में चला जा रहा है, ए में चला जा रहा है। हालांकि ऐसा फॉरवर्ड हम लोग ये नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कि अगर जो पहले लिखा है क्या उसका फीचर्स इसमें आ सकता है या इसका फीचर्स उसमें जा सकता है ना। अगर जैसे यहाँ लिख दें हम बी, तो बोलेगा बी का प्रॉपर्टी ए में जाएगा, और यहाँ अब तक तो बी बना नहीं था, बी तो बाद में बना है, तो बोलेगा पहले ही कैसे इनहेरिट हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके आसान करते हैं, हम लोग ए बना चुके हैं ना, और भी बी बना है, तो बी जैसे ऐसे समझो ना, जब हमारा फीचर्स क्या मेरे मम्मी और पापा में जा सकता है, क्या हमसे वो कुछ सीख सकते हैं। वो सीखने की बात ये नहीं कि हम मोबाइल चलाना उनको सिखा दिए, स्मार्टफोन, वो नहीं, मतलब हमारा फीचर्स उनमें नहीं जा सकता है जनरली, क्योंकि जब वो जन्म लिए होंगे तो जब वो बाय बर्थ जैसे जन्म लिए तो उनमें कुछ गुण आ जाना चाहिए। तो जब हम जन्म लिए तो ऑटोमेटिकली मेरे बर्थ के टाइम ही मेरे मम्मी और पापा का कुछ जो गुण होगा, फीचर्स होगा, वो मेरे में ट्रांसफ़र होके आ गया है। तो हम जब जन्म लिए तब उनसे पहले उनका एग्जिस्टेंस था, मेरे मम्मी पापा मौजूद थे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए बना है, अब तक तो बी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, अब यहाँ पर बी बना, तो बी बना और ए पहले से बना हुआ है, तो ए का गुण बी में जा सकता है ना। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ए का फीचर्स किस में चला गया, बी में, तो ऑटोमेटिकली ए क्या हो गया जी, पेरेंट हो गया, और बी क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ए का गुण किस में चला गया, बी में, तो ए हो गया पेरेंट और बी हो गया चाइल्ड, क्योंकि ए का फीचर्स बी में जा रहा है। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस करने के लिए हमको कौन सा साइन यूज़ करना पड़ा, कॉलन साइन यूज़ करना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया जी इनहेरिटेंस क्या होता है। जब एक क्लास अपना प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को ट्रांसफ़र करता है, सिंपली इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हो डायग्राम से, ए पेरेंट है, बी चाइल्ड है। अगर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में दिखाना है सिंटेक्स, तो ऐसे दे सकते हो, क्लास ए बनाए, एक क्लास बी बनाए, और यहाँ कॉलन दे के ए लिख दिए, तो ए का प्रॉपर्टी किस में चला गया, बी में चला गया। अब इसके टाइप्स होते हैं, इनहेरिटेंस कितने तरह के होते हैं।
तो हम लोग का एक चैप्टर है जी इनहेरिटेंस, तो हम लोग इसको कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको बता दें कि इनहेरिटेंस बेसिकली होता कितने तरह का है। तो देखो हम लोग ए है और बी है, ए का प्रॉपर्टी बी में चला गया, फिर देखते हैं ए है और बी है, अब इन दोनों का प्रॉपर्टी एक पी नाम के क्लास में चला गया यहाँ, और इनका दोनों मिला के। फिर यहाँ पर देखेंगे एक क्लास ए है और इसके प्रॉपर्टी दो में चले गए, मतलब एक्स में चला गया और वाई में चला गया, और भी हो सकता है जेड में भी जा सकता है ऐसे। फिर एक देखते हैं ए है, ए का प्रॉपर्टी बी में चला गया और बी का प्रॉपर्टी सी में चला गया, फिर सी का प्रॉपर्टी डी में भी जा सकता है। चलो एक और बना देते हैं, डी में चला गया, इस तरीके से चेन हो गया ये। फिर एक ऐसा हो सकता है ए का प्रॉपर्टी और बी का प्रॉपर्टी एक्स में चला गया और एक्स का प्रॉपर्टी फिर दो में चला गया, पी में चला गया और क्यू में चला गया। तो इतने तरह के इनहेरिटेंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़। अब इनका नाम क्या क्या है, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस हो सकते हैं ना, तो ये डिस्कशन हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम लोग को कोडिंग करके भी दिखाना है आगे, एक चैप्टर ही है इनहेरिटेंस। अभी हम लोग बस ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं कि कितने तरह का इनहेरिटेंस होता है। तो जब एक पेरेंट और एक चाइल्ड होगा तो इसको हम लोग कौन सा इनहेरिटेंस कहेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं जी इसको, सिंगल इनहेरिटेंस। तो जनरली हम लोग पेरेंट को देखते हैं, तो यहाँ पेरेंट कितना है, एक, चाइल्ड भी एक, इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोल दिए। यहाँ पर देखो ए और बी दोनों को मिला के एक चाइल्ड, मतलब जो पी है इसमें ए का भी गुण गया और बी का भी गुण गया, मतलब ए का भी फीचर्स आ गया और बी का भी फीचर्स आ गया, मतलब इन दोनों का एक चाइल्ड है पी। तो मम्मी और पापा दोनों का एक बेटा या बेटी जो है वो पी है और इसमें दोनों का फीचर्स आ गया। तो यहाँ दो पेरेंट है, मल्टीपल है, इसलिए इसको कौन सा इनहेरिटेंस बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो एक ही है तो एक आदमी का दो बच्चा हो सकता है ना, मान लो दो बेटा है या दो बेटी है या एक बेटा एक बेटी ऐसे हो सकता है। तो जब ऐसा, और भी हो सकता है, तीन बेटा भी हो सकता है, तीन बेटी भी हो सकती है, दो बेटा एक बेटी, मतलब तीन चाइल्ड हो सकता है, चार भी चाइल्ड हो सकता है। तो जब ऐसा इनहेरिटेंस होगा, एक ही पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड होंगे, तो इसको हम लोग कौन सा इनहेरिटेंस बोलेंगे, हायरार्कियल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी। अगर इसको मिटा दें डी को, तो अभी भी इसको हम लोग देखो कितना है, सी का पापा कौन, बी, बी का पापा कौन, ए। तो यहाँ पर ए भी किसी का गार्जियन है, बी भी किसी का गार्जियन है, तो दो अलग अलग लेवल में है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि तीन लेवल में है। अब सी का ये फादर है और सी का जो बी है, सी का फादर कौन, बी, और बी का फादर कौन, ए। तो सी का ग्रैंड फादर हो गया ना ए, ग्रैंड पेरेंट हो गया इस तरीके से। तो ये हो गया मल्टी लेवल। और हो सकता था डी, अभी भी ये क्या है, मल्टी लेवल। तो देखो अगर हम डी को मिटा देंगे तब भी ये मल्टी लेवल रहेगा, लेकिन अगर सी डी दोनों को मिटा देंगे तो ये मल्टी लेवल नहीं रहेगा, फिर ये सिंगल बन जाएगा, ए और बी। तो ये कम से कम तीन लेवल तक रखना होगा। अभी डी को मिटा देंगे तब भी ये क्या है, मल्टी लेवल है। ए का फीचर्स बी में गया, बी का फीचर सी में गया, ये मल्टी लेवल है। लेकिन अगर सी को मिटा देंगे तब फिर ये सिंगल बन जाएगा। तो कम से कम ए से बी, बी से सी, इतना दूर तक जाएगा तब मल्टी लेवल बोलेंगे। तीन, अब चार पाँच छः जितना बनाना है बनाओ, वो मल्टी लेवल ही रहेगा, लेकिन तीन तो कम से कम जरूरी है ना, नहीं तो एक मिटा दोगे तो सिंगल का मैच कर जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखो अगर नीचे वाले डायग्राम को हम मिटा दें तो सिर्फ इतना तक देखो, ए बी और एक्स, तो तुमको क्या दिख रहा होगा, इससे मैच कर रहा है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, दोनों का फीचर एक्स में गया। अब नीचे ऊपर मिटा के देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो इसको कैसा दिख रहा है, ये वाला, एक गार्जियन इसका दो चाइल्ड, मतलब ये दोनों का मिक्सचर हो गया, मल्टीपल का और हायरार्कियल का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और भी हो सकता था हाइब्रिड में, हम किसको मिला सकते थे, मल्टी लेवल को और हायरार्कियल को, या मल्टी लेवल को और मल्टीपल को। तो जब दो अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस को मिला देंगे तो उसी को क्या कहेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। तो टोटल 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, ये हम लोग कोडिंग में भी देखेंगे आगे। तो समझ में आ गया जी इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक पेरेंट अपना फीचर्स अपने चाइल्ड को ट्रांसफर करता है, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कहें, द एबिलिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और 5 तरह के होते हैं, सिंगल, एक पेरेंट एक चाइल्ड, दो पेरेंट एक चाइल्ड, एक पेरेंट का बहुत सारा चाइल्ड, यहाँ पर
लेवल वाइज होगा, ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी, डी का चाइल्ड डी, इस तरीके से। और यहाँ पर तो अलग अलग दो भी, कोई भी अलग अलग इनहेरिटेंस को मिला दो तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो जाएगा। और सिंटेक्स हम पहले ही बना चुके थे, इस कॉलन का साइन लिखना पड़ता है लाइक दिस, अगेन लिख दे रहे हैं हम। क्लास ए बनाए, यहाँ क्लोज कर दिए, फिर एक क्लास बी बनाए और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिए, और अगर ए लिख दिए यहाँ पर तो ए का फीचर्स किस में चला गया, बी। और ये कौन सा इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो गया, सिंटेक्स हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। क्लास ए यहाँ तक है, क्लास बी यहाँ बनाए और ए वाला फीचर्स बी में डाल दिए। तो याद रखना, राइट वाला का फीचर्स लेफ्ट में, ए का फीचर्स बी में जा रहा है। यह सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स हो गया। बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर को डील करेंगे तब, ठीक है। तो इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग जो लास्ट टॉपिक बचा है ओप्स के फीचर्स का, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।